मित्रों, जैसे कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। मन बहुत ही चंचल है, इसका निग्रह कठिन लेकिन असंभव नहीं है। इस चंचलायमन मन के ऊपर आज कुछ विचार करेंगे। चंचल मन का निग्रह कठिन लेकिन असंभव नहीं। जीवन में सफलता एवं सुख शांति के लिए मन का निग्रह महत्वपूर्ण है। कहावत प्रसिद्ध है कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। यदि मन अपने बस में है तो शत्रुओं एवं विरोधियों की क्या मजाल कि व्यक्ति को विचलित करें या उसे हराएं। यदि मन अनुकूल नहीं तो मित्र हितैषियों का प्रोत्साहन भी व्यक्ति को हताशा निराशा से बचा नहीं सकता, जीवन में गिरने और पतित होने से रोक नहीं सकता। मन की प्रकृति की सामान्य समझ एवं उसके निग्रह के कुछ सूत्रों का यदि हम अभ्यास करें तो इस पर नियंत्रण के प्रयास में आशातीत सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह इसको अपना सच्चा मित्र बनाकर जीवन की सुख शांति का पुख्ता आधार तैयार कर सकते हैं। मन का निग्रह इतना सरल कार्य नहीं है, इसको विश्व का सबसे कठिन कार्य माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे केशव, वायु के वेग के समान चंचल एवं प्रमथन स्वभाव वाले मन को कैसे नियंत्रण करें। अर्जुन जैसे योद्धा का यह प्रश्न मन के निग्रह की दुर्बलता को ओर संकेत करता है, जो हर युग एवं काल में एक बड़ी चुनौती रहा है। बुद्ध भगवान की उक्ति सुप्रसिद्ध है कि यदि कोई योद्धा 1000 युद्धों में 1000 शत्रुओं को अकेले ही परास्त करता है और दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने मन को बस में करता है तो मन को बस में करने वाले व्यक्ति को बड़ा योद्धा माना जाएगा। इन संदर्भों से स्पष्ट होता है कि मन का निग्रह कितना दुरूह कार्य है, लेकिन जीवन की सुख शांति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान बुद्ध दोनों इसको कठिन मानते हैं लेकिन असंभव नहीं। मन पर नियंत्रण संभव है, शक्य है, लेकिन यह अपनी पूरी कीमत मांगता है। इस कार्य को एक खेल एवं रोमांच के भाव से लें तो यह एक रोचक एवं संभव कार्य बन जाता है। यहाँ समझना आवश्यक है कि मन का स्वरूप बहुत ही मायावी एवं छलना है। इसकी न जाने कितनी ही परतें हैं जिसमें अधिकांश से हम अनजान होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति ठान ले तो इनका क्रमिक अनावरण संभव है। कितने ही योगी, यति, सिद्ध पुरुष एवं महामानव हुए हैं जिन्होंने मन पर बखूबी नियंत्रण कर इसके द्वारा अद्भुत कार्य संपन्न किए और इसके सूत्र दिए। प्रस्तुत है इसी परंपरा में मन निग्रह को सरल एवं प्रभावी बनाने वाले कुछ व्यावहारिक, मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक सूत्र। नंबर 1, मन से अन्न का संबंध। कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। मन के सूक्ष्म, अन्न के सूक्ष्म संस्कार मन का निर्माण करते हैं। अतः हम कैसा आहार ले रहे हैं इस पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आहार से तात्पर्य मात्र भोजन से नहीं है। इंद्रियों से ग्राह्य सभी संवेदनाओं को इसके अंतर्गत ले सकते हैं। अतः इनका यथासंभव सात्विक स्वरूप मन के निग्रह को सरल बनाता है। तामसिक और राजसिक आहार से मन की चंचलता को साधने की आशा नहीं की जा सकती। नंबर 2,
हमारी संगत, इसी से जुड़ा हमारा संग साथ है। यदि हमारा संग विकृत है तो इंद्रियों द्वारा ग्रहण संवेदन मन की चंचलता को बढ़ाने वाले ही होंगे, वह इसकी विकृतियों को जन्म देंगे। जिसका प्रतिकार श्रेष्ठ लोगों के संग अर्थात सत्संग से होता है। यदि ऐसा संग साथ उपलब्ध न हो तो बुरी संगत से अकेला भला। बुरी संगत से अकेला भला के सिद्धांत का वर्णन कर सकते हैं और अच्छी पुस्तकों के सहारे इस आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। नंबर 3, खाली मन शैतान का घर। यह कहावत प्रख्यात है, यदि मन को व्यस्त न रखा जाए तो उसका इधर उधर भटकना स्वाभाविक है। अतः जितना मन को व्यस्त रख सकें उतना उत्तम होगा, जिससे कि यह वर्तमान में विचरण न करे, न कि अनावश्यक रूप से भूत एवं भविष्य की उलझनों एवं सपनों में भटकता रहे। अतः यहाँ अपने लक्ष्य की स्पष्टता महत्वपूर्ण हो जाती है और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग भाव इसको संभव बनाता है। नंबर 4, जीवन लक्ष्य। मनोनिग्रह में जीवन का उच्च लक्ष्य महत्वपूर्ण रहता है। लक्ष्य जितना ऊंचा होगा उतनी ही हमारी तन मन की ऊर्जा उसमें नियोजित होगी। लक्ष्य की तरह जीवन का उच्च आदर्श मन के निग्रह को सरल बनाता है। आदर्श जीवन श्रेष्ठ, उच्च एवं उदात्त होगा, मन का निग्रह उतना ही सरल होगा, क्योंकि इसके चलते हम जीवन के निम्न एवं क्षुद्र पक्षों में उलझने से बचते हैं तथा सहज रूप से सादा उच्च विचार एवं भावों में विचरण करते हैं। नंबर 5, अपने लिए दें कुछ समय। मन के निग्रह के लिए नित्य आत्म समीक्षा, विश्लेषण के लिए कुछ पलों का निर्धारण आवश्यक है। इन पलों में नित्य नई रणनीति एवं उत्साह के साथ आत्म सुधार, निर्माण एवं विकास की प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। वास्तव में हर पल की सजगता मन के निग्रह के संदर्भ में आवश्यक होती है, जो सदा श्रेष्ठ विचारों के रमण करने से संभव होती है। इस संदर्भ में स्वाध्याय बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। इसी के साथ आत्म तत्व का चिंतन मनन साधक को उच्च भाव भूमि में स्थित करता है और अपने इष्ट आराध्य के सुमिरन भजन के साथ यह कार्य आगे बढ़ता है। नंबर 6, तीर्थ स्थलों का सेवन। मनोनिग्रह के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तीर्थ ऐसे दिव्य स्थल होते हैं जहाँ दैवी चेतना का विशेष रूप से प्रभावित होता है। यहाँ का दिव्य स्पर्श चित्त को गहरे स्पर्श करता है और मन को साधने में सहायक होता है। ऐसे स्थलों में समय समय पर कुछ दिन गहन आत्म मंथन एवं अनुष्ठान के बिताए जा सकते हैं, जिसमें कि संचित विकारों का निष्कासन हो सके और नए संस्कारों का आरोपण, संवर्धन एवं अभिवर्धन हो सके। नंबर 7, प्रार्थना। अंततः तमाम साधनात्मक पुरुषार्थ के बाद आकुल हृदय से की गई प्रार्थना मनोनिग्रह का अमोघ शस्त्र है, क्योंकि यह चित्त के गहनतम स्तर तक हस्तक्षेप करती है तथा हमारे अस्तित्व के केंद्र में स्थित दिव्य तत्व को झंकृत करती है। शिष्य एवं साधक के साधनात्मक पुरुषार्थ के चरम पर हो गुरु कृपा, देवी कृपा बरसती है और चित्त के परिष्कार के दुष्कर कार्य को संपन्न करती है। मन का निग्रह चित्त के परिष्कार से ही सीधा जुड़ा हुआ है। ज्ञातव्य हो कि मूल चुनौती मन की गहराइयों में निहित कर्म बीज एवं संस्कार ही है, जो अचेतन की गहराइयों में दबे छिपे रहते हैं। इन तक सीधी पहुंच बुद्धि का संभव नहीं होता, जिस कारण इन पर सीधा नियंत्रण प्रायः दुष्कर होता है। अतः मन का निग्रह प्रकारांतर से अचेतन मन के परिष्कार से जुड़ा एक गहन एवं सूक्ष्म विज्ञान है। इन दुष्कर कार्य को आसानी से पूरा करने की आशा दुराशा ही मानी जाएगी। इसकी सम्यक समझ आवश्यक है, जिसके अभाव में साधक कुछ विफल प्रयासों के बाद हताश होकर हिम्मत हारते देखे जाते हैं, जबकि इसके लिए अनंत सजगता एवं खिलाड़ी भाव के साथ साथ हार, विफलता आदि की परवाह किए बिना अनवरत साधना में पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है।
जिस अनुपात में चित्त की शुद्धि होती जाती है, उसी अनुपात में मन का निग्रह सरल होता जाता है और चित्त के समग्र परिष्कार के साथ मन के निग्रह का कार्य पूरा होता है। तब तक समाधान शेष माना जाएगा। अतः मन के निग्रह का कार्य जीवन पर्यंत चलने वाला एक महापुरुषार्थ है, जिसे हम सच्चा शिष्य एवं जीवन साधक बनकर ही सही ढंग से अंजाम दे सकते हैं।